आपने प्यार को लेकर कई तरह के किस्से और कहानियां सुनी और देखी होंगी। कभी कभी तो लोगों के सिर पर इश्क का नशा इस कदर चढ़ जाता है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद गाजियाबाद से सामने आया है, जो हैरान कर देने वाला है, जहां पर अस्पताल से शुरू हुई प्रेम कहानी का अस्पताल में ही अंत हो गया। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लग रहा होगा, पर यह बात सच है। दरअसल जनपद गाजियाबाद में अनैतिक संबंधों में बाधक बने पति को प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने महेंद्र की पत्नी कविता और उसके प्रेमी विनय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में कविता नाम की महिला नर्स का काम करती थी और उसी अस्पताल में विनय शर्मा नाम का युवक इंश्योरेंस का काम करता था। दोनों इसी अस्पताल में मिले और वहीं शादीशुदा कविता को विनय से प्यार हो गया। पुलिस के मुताबिक 29 तारीख की रात को महेंद्र शराब पीकर घर आया था और उसी दरमियान उसका झगड़ा पत्नी कविता से हुआ। आरोप है कि उसके बाद कविता ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से महेंद्र को सर्वोदय अस्पताल लेकर गई, जहां उसने सबको इस भरोसे में लाने का प्रयास किया कि महेंद्र ने सुसाइड किया है। लेकिन अस्पताल ने पूर्ण प्रोटोकॉल निभाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महेंद्र की गला घोंटकर हत्या की गई है। 29/30 नवंबर की रात्रि को थाना कविनगर पुलिस को सर्वोदय अस्पताल से मेमो मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, उनकी पत्नी उनका शव लेकर आई हैं और वो बता रही हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये महिला हैं, ये उसी अस्पताल में नर्स का काम भी करती हैं। इसमें जब पुलिस ने बाद में मीमो के बाद हमने जब पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें कुछ इंजरीज आई और साथ ही साथ उसमें दम घोट के मारने की पुष्टि हुई। इसमें जब पूछताछ करी, इस मृतक के बच्चों से पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि इसमें इनका आपस में पहले कुछ विवाद भी हुआ था और जब उस बच्चों ने जब देखा तो वो महिला इन मृतक के ऊपर बैठ के उनके मुंह में कुछ ठूस रही थी, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई है। इसमें साथ ही में इन महिला के जो एक लवर हैं, जिनका नाम विनय शर्मा है, उनका नाम भी सामने में आया है कि इन्होंने पहले से इस चीज को प्लान करके इस काम को, इस वारदात को अंजाम दिया है। सर, क्या वजह रही है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? क्या कोई लीगल इलिसिट रिलेशनशिप थे इनके कहीं? हाँ, ये विनय जो व्यक्ति हैं, ये उसी सर्वोदय अस्पताल में ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, जिसमें ये नर्स का काम करती हैं। तो इनके पहले से ही अवैध संबंध थे और इन्होंने हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ व्हाट्सएप चैट्स मैसेजेस हाथ लगे हैं, जिसमें कि इन्होंने पहले इस चीज को प्लान कर रखा था कि इस घटना को ये अंजाम देंगे। सर, इस लेडी के हस्बैंड को कुछ पता था इस बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ? हाँ, इसको पता था। इन्होंने कुछ ऑडियो कन्फेशंस अपने भाई को भेज रखे हैं, जिसमें कि बता रहे हैं कि उनकी पत्नी और विनय मिलकर उनको मार सकते हैं। इस मामले में बच्चों का कैसे पता चला? क्योंकि आप लोग तो ब्लाइंड मर्डर केस था, बच्चों की गवाही किस तरीके से हुई और उनके जरिए कैसे आप लोग क्रैक कर पाए इस केस को? जब बच्चों से हमारी पूछताछ हुई, हमने जो लड़की है वो समझदार है, वो 13 वर्ष की है और जो पुत्र है वो 8 वर्ष का है। जब उनसे पूछताछ करी तब उन्होंने बताया कि रात को माता पिता का इनका झगड़ा हुआ था। पिताजी ने शराब पी रखी थी। उसके बाद इन लोगों ने, माता ने पिता को एक कमरे बंद कर दिया था और जब बीच में बच्चे उठे तब उन्होंने देखा कि माँ उनकी छाती पे बैठी हुई है और पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो मुंह से गुटखा निकाल रही थी या कुछ ऐसी हरकत कर रही थी। साथ ही साथ इन्होंने जो अस्पताल में जो मीमो दिया है उसमें इन्होंने खुद ने डिक्लेयर करा था कि ये आत्महत्या से मरे हैं और जब बाद में पीएम रिपोर्ट आई और उसमें स्मॉदरिंग आया तो इससे उसका शक गहराया और हमने आगे की पूछताछ करी। ठीक है सर, थैंक यू। पुलिस के मुताबिक कविता जहां सर्वोदय अस्पताल में नर्स का काम करती है, वहीं विनय शर्मा वहां इंश्योरेंस देखता है। वहीं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा। पुलिस को व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग मिली, जिससे ये साबित हो गया है कि विनय और कविता ने मिलकर महेंद्र की हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।